नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मानवता हुई शर्मसार, 500 रुपए में पिता ने किया बच्चे का सौदा। भाजपा टिकट को लेकर विद्युत वरण महतो पहुंचे शहर, साक्षी गुलचक्कर पर हुआ स्वागत। और अबकारी विभाग ने चलाया अभियान, अवैध शराब के साथ 17 लोगों को लिया हिरासत में। और अब खबरें विस्तार से। सोनारी थाना क्षेत्र में उस वक्त मानवता शर्मसार होते दिखी जब एक पिता ने अपने बच्चे को महज 500 रुपए में बेच डाला, जिसके बाद सोनारी थाना की मदद से बच्चे को वापस उसकी मां के हवाले कर दिया गया। बताया जाता है कि बच्चे के पिता गैरेज में रिपेयरिंग का काम करता है और शराब के आदी है। सुबह के वक्त शराब के नशे में उसने अपने बच्चे को 500 रुपए में भिखारियों को बेच डाला। जब इसकी जानकारी बच्चे की मां को हुई तो सोनारी थाना पहुंचकर इसकी शिकायत दर्ज कराई और प्रशासन से मदद मांगी। थाना प्रशासन ने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्चे की छानबीन शुरू कर दी तथा बच्चे को पास के भिखारियों के पास से बरामद कर लिया तथा उसकी मां के हवाले कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर इस मामले में थाने के अधिकारी का कहना था कि यहाँ के भिखारी इस तरह से बच्चे खरीदते हैं और थोड़े बड़े हो जाने पर उनसे भीख मंगवाने का काम करवाते हैं। बेचना देता उसको। आपको बच्चा को बेच दिया है? हाँ। कौन बेचा है? वो मेरा आदमी। कहाँ बेच दिया? किस लिए बेचा है बच्चा को? किसको बेचा? क्या बच्चा हो? मेरा बच्चा हो, मेरा आदमी। किसको बेच दिया? किसको बेच दिया? दूसरों को बेच दिया। कहाँ रहते हैं? अब सुनरी में। कितना में बिक्री किया? 500 रुपया। 500 रुपए में। क्यों बिक्री किया? हाँ? क्यों बिक्री कर दिया? भीख मंगाने लिए? नहीं कमाना नहीं सक रहा था। तो कितना में बिक्री किया? 500। किनको बिक्री किया? जो भीख मांगता है और बच्चा को बिक्री करके भीख मांगने लिए? नहीं भीख नहीं मांगता। तुम क्या काम करता है? गाड़ी में काम करता है। क्या मतलब कमाई नहीं हो रही थी, बच्चा को बेच दिया? हाँ, तो उतना फिर बच्चा को भी नहीं करने सकता था ना। अभी क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन पैसा मांग रहा है लोग। क्या पैसा मतलब बच्चा को बेच के पैसा लिया तो वही पैसा मांग रहा वापस? कितना पैसा लिया था? 500 रुपये। ठीक है, हम लोग बच्चा को पोसे उतना दिन से, इसलिए कि हमको पैसा दोगे तब दे। बच्चा वो क्या यहाँ भीख मंगाता था? जो बच्चा वही लोग लेकर बैठा था, यही लोग भीख मांग। प्लानिंग वही था कि यहाँ भीख मंगवाएगा बच्चा से थोड़ा बड़ा। यहाँ भीख मंगाता था। हाँ, वही बच्चा को ये लोग लेकर रख लेता। अभी उसकी पत्नी अभी क्या किया आप? क्या डिसीजन लिए हैं अभी? अभी डिटेल लिए कि उसको 500 रुपया डिमांड किया था, 500 रुपया दे करके बचवा को उसको दिलवा दिया। पोसा था छोटा बच्चा से। और उधर भाजपा जमशेदपुर लोकसभा सीट के उम्मीदवार विद्युत वरण महतो दिल्ली से पार्टी का टिकट लेकर शहर पहुंचे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता व कई नेताओं ने उनके साक्षी गुलचक्कर पर जबरदस्त स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपाइयों ने ढोल नगाड़े तथा झंडों के साथ विद्युत वरण महतो का स्वागत किया। इस स्वागत समारोह में भाजपा के जिला अध्यक्ष राजकुमार श्रीवास्तव, युवा मोर्चा अध्यक्ष रतन महतो, वरीय नेता विनोद सिंह तथा कई वरीय नेतागण भी उपस्थित थे। इस दौरान विद्युत वरण महतो का कहना था कि 2014 के चुनाव में मोदी जी की अगुवाई में भाजपा ने जो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखा है, उसे देखते हुए हमने भाजपा का दामन थामा है और आजादी के बाद भारतवर्ष के गरीब जो अपने सपने देखते थे उसे हम सच करेंगे और आगामी लोकसभा चुनाव में मोदी के लहर के सामने सभी परास्त हो जाएंगे। वहीं उन्होंने झामुमो को छोड़ने की बात पर कहा है कि 37 वर्षों की राजनीति में उन्होंने झारखंड राज्य को अलग राज्य बनाने वाले पार्टी झामुमो के साथ जुड़ा और जिस भाजपा पार्टी के नेतृत्व में झारखंड राज्य बना था, अब उसके साथ जुड़कर झारखंड राज्य को विकास की धारा में ले जाना चाहते हैं। नेता लोग की अगुवाई पर देश में जो मिशन है 2014 का, पूरा भारतीय जनता पार्टी फतेह कर और देश में अपना सरकार बनाएंगे। और जो आज तक आज़ादी के बाद जो लोगों का सपना था गरीब गुरबा का, जो आज तक पूर्ण नहीं हो सका, वो आने वाला समय पूर्ण होगा। और ये जो मोदी जी का लहर है, इस लहर में जो कोई भी आएगा वो ध्वस्त हो जाएगा। एकदम निश्चित सुनिश्चित है। मोर्चा से मैं विगत 37 साल से जुड़ा हुआ था। छोटे से कार्यकर्ता के रूप में मैं निष्ठापूर्वक आंदोलन किया और ये बात सही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बैनर तले
झारखंड राज्य के लिए लड़ाई लड़े, आखिर झारखंड राज्य बना। और झारखंड राज्य बनने के बाद जो देने वाले थे वो भारतीय जनता पार्टी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के आशीर्वाद से राज मिला है। और इतना दिन जीवन में जो राज लेने वाले के साथ था, अभी देने वाले के साथ में एक सिपाही के रूप में पूरा जन समझता के साथ लोगों की सेवा करने का मेरा इच्छा है। वहीं दूसरी ओर इस रैली के दौरान साक्षी गुल चक्कर पर सड़क जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई और सड़क इतना ज्यादा जाम हो गया कि न्यायालय परिसर से निकलकर आ रहे 3 कैदी वाहनों का रूट बदलना पड़ा और लोगों को घंटों जाम का सामना करना पड़ा। आबकारी विभाग ने शहर भर में बृहद अभियान चलाकर शहर के कई इलाकों से बड़ी मात्रा में अवैध चलाई शराब तथा अंग्रेजी शराबों को जब्त किया है तथा 17 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। गौरतलब है कि चुनाव के मद्देनजर शहर में आचार संहिता लागू है और इस दौरान विभाग के ओर से शराब के ऊपर कई कड़े नियम लागू किए गए हैं। यह अभियान आबकारी विभाग एवं झारखंड सशस्त्र पुलिस बल द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया तथा शहर के कई विभिन्न इलाकों से करीब 417 लीटर अवैध चलाई शराब एवं कई पीटियां अंग्रेजी शराब की जब्त कर ली गई है। इस दौरान 17 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। इस बाबत सहायक आबकारी आयुक्त डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया है कि शराब प्रथम दृष्टि से सही प्रतीत होते हैं, परंतु जिस प्रकार से अवैध रूप से इनकी बिक्री और सेवन किया जा रहा था वो गलत है। आदर्श चुनाव संहिता के दिए गए निर्देश एवं आसन आगामी बीते 2014-15 के बंदोबस्ती के क्रम में आज शहर के खूटाडी, आपका जेमको बनीफिट, ट्यूब गेट कंपनी, उड़ाव बस्ती, सीताराम डेरा, फिर छाया नगर, चंडी नगर इत्यादि इलाकों में सशस्त्र बल के सहयोग से उत्पाद पदाधिकारियों की द्वारा छापामारी की गई है और करीब 417 लीटर अवैध चुलाई शराब एवं 48 बोतल बियर और करीब 1.5 पेटी फॉरेन लीकर पकड़ाया है और करीब 17 आदमी को गिरफ्तार किया है। किस तरह की शराब के जो बोतलें मिली हैं बियर के या फिर फॉरेन लीकर के, सभी प्रथम दृष्टया सही जान पड़ते थे, लेकिन इन लोगों के द्वारा अवैध स्थल पे इसको ले जाके सेवन कर रहे थे, वो अपराध है। और उधर भारतीय जनता पार्टी की जमशेदपुर लोकसभा सीट के लिए झामुमो के बहरागोड़ा विधायक विद्युत वरण महतो का नाम सामने आने से जमशेदपुर भाजपा के कार्यकर्ताओं में काफी रोष दिख रहा है और इनके द्वारा खुलकर विद्युत वरण महतो का विरोध दर्ज कराया जा रहा है। इस बाबत भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष राम बाबू तिवारी का कहना है कि लोकसभा चुनाव में जनता पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में वोट करती है और हर पार्टी का समीकरण रहता है कि उनकी सीट विवादों से बचा रहे। उन्होंने बताया कि हम पार्टी के कैडर हैं और सीट के लिए कोई भी खड़ा हो हम उनका पूरा सहयोग करेंगे, परंतु कभी भी भाड़े का पहलवान बहुत दिनों तक काम नहीं करता है। उन्होंने पार्टी के कुछ नेताओं पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि भाजपा का स्तर काफी ऊपर है, परंतु यहाँ के कुछ मठाधीश नेतागणों ने पार्टी को बौना बना दिया है और उन्हें अपने आप में दम नहीं है कि वो चुनाव लड़ सके, क्योंकि उनकी शक्ति केवल उनके घर तक ही सीमित है और ये नेतागण कभी निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को उभरने नहीं देते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि पार्टी में अब केवल भीतरी राजनीति हो रही है और किसी भी कार्यकर्ताओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। लोकसभा का चुनाव जो है पूरे देश को परिप्रेक्ष्य में लोग सोच के वोट करते हैं और पार्टियां समीकरण बनाती है कि हमारा सीट कम से कम विवादों से बचे और ज़्यादा सीट मिलते हैं। आप जमशेदपुर के विषय में अगर सुनना चाहते हैं तो ये तो सत्य है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कोई भी आएगा लेकिन हम लोग उसको जिताने के लिए पूरा अपना जी जान लगाएंगे। हमारे विद्युत वरण महतो जी हैं, पार्टी में स्वागत है। शिकायत विद्युत वरण महतो से नहीं, महतो यहाँ के जो नेता हमारे मठाजी से उनसे भाड़े का पहलवान बहुत दिन तक काम नहीं करता है। पार्टी का हमारा चाल चलित चेहरा और पार्टियों से अलग है और यहाँ के जो प्रमुख 2-4 नेता हैं ये सभी लोगों ने पार्टी को बौना बना दिया। पहला तो अपने में दम नहीं है कि हम चुनाव लड़ें, क्योंकि कारनामे इन लोगों का केवल अपने घर तक सीमित है और हुकूमत कार्यकर्ताओं तक है। दूसरा, किसी कार्यकर्ता को उभरने नहीं दिया है।
मेरा अपना मानना है कि मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, मेरे जैसा हो, चाहे मेरे बैच के हो या पार्टी के किसी भी एक के सेकेंड लाइन के कार्यकर्ता को लोग उतार दे, तो मेरा अपना मानना था वो हारता भी तो एक प्रमुख नेता के रूप में उभरता, और हार जीत को बहुत बड़ा विषय के रूप में लेकर नहीं चला जाता है। और अटल जी भी एक बार हार गए थे, इंदिरा गांधी भी हारी थी। हारना कोई विषय नहीं है, विषय है कि पार्टी की आइडियोलॉजी हमारी गौन हो रही है। और भारे का पहलवान आबा महतो भी आई थी, शैलेंद्र महतो भी आई थी। मेरा ये कहना है कि कार्यकर्ता केवल इस्तेमाल कर वस्तु भारतीय जनता पार्टी में रह गया। एक 4 गो चौकड़ी लोग बैठता है और वही लोग तय करता है। इन लोगों के मन में डर रहता है कि सेकेंड लाइन के नेता कहीं उभर के नहीं आए। और मैं चूँकि पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते एक बात कह दूँ कि आप जाकर सर्वे कीजिए, कार्यकर्ता आक्रोश में। इस बार तो लोग नरेंद्र मोदी को देख के कार्यकर्ता जी जान लगाएंगे, लेकिन विधानसभाओं में दिल्ली में धरना देंगे कार्यकर्ता। वहीं दूसरी ओर इस मुद्दे पर कांग्रेस भी चुस्की ले रही है। इस मुद्दे पर कांग्रेसियों का कहना है कि इस तरह के नेता मुद्दे को नहीं बल्कि मौके की तलाश में रहते हैं। उन्होंने बताया है कि इस तरह के नेता को जो लोग वोट देते हैं, कहीं ना कहीं वे भी इतने दिनों तक भाजपा की विचारधारा के खिलाफ उन्हें वोट देते थे और अब उन्हीं के नेता भाजपा की विचारधारा में बहने लगे हैं और अब इस तरह के नेताओं को जनता ही सबक सिखा सकती है। वहीं उन्होंने भाजपा पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि भाजपा यह सोचती है कि किसी भी बाहरी को अपने विचारधारा में शामिल कर वे सीट हासिल करेंगे, परंतु ऐसा नहीं होगा। चुनाव में इसका परिणाम उन्हें मिल जाएगा। जो कि मौका को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं, उनकी विचारधारा के साथ में एक जुड़ाव नहीं है, वैसे व्यक्ति ही ये देखते हैं कि कब मुझे बेहतर मौका किधर मिल गया और वहाँ वो विचारधारा वगैरह सब चीज़ का त्याग करके तुरंत वहाँ चले जाते हैं। तो ये कम से कम आम जनता को समझना चाहिए कि इस तरह से जहाँ भी हो रहा है, वैसे कैंडिडेट को आप जनता को रिजेक्ट करना चाहिए। और जिस दिन जनता ये काम करने लगेगी तो उस दिन नेता भी अपने आप जगह पर आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जनता को और जागरूक होने की आवश्यकता है। और इस बार अब जैसा माहौल बना है, खास करके इसमें मीडिया का जो रोल दिखा है पिछले 3 सालों में, मैं कहूँगा भारत में, तो जनता डेफिनेटली जागरूक हुई है और इसका असर भी दिखेगा चुनाव में। ताकि जो व्यक्ति अपने 36 साल के राजनीतिक करियर में, इस व्यक्ति ने हमेशा से भाजपा का विरोध में बात की और उनके जितने समर्थक हैं, जो जिनके सपोर्ट से आज वो विधायक बने हैं, उन सबों ने कहीं ना कहीं भाजपा के विचार का विरोध किया है और आज वो उनके विचार और उनके गोद में जाकर बैठ गए। तो इससे जनता के बीच संदेश बहुत स्पष्ट है। और अगर ऐसा लगता है कि किसी एक व्यक्ति को आप कहीं से उठाकर लाएंगे और अपनी विचारधारा उसके ऊपर थोप कर जनता को भी वही चीज़ मनवा लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने जाने वाला है और ये मुंह की खाएंगे और बुरी तरह से हार होगी भाजपा की यहाँ से। और उधर शहर के प्रतिष्ठित वीटू कपड़े के शोरूम में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक चोर को पकड़कर शोरूम के लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। बताया जाता है कि अरुण नामक व्यक्ति शोरूम में कुछ कपड़े लेने के लिए आया था, परंतु अचानक वह शोरूम से कुछ कपड़े चुरा कर भाग निकला। जब इसकी जानकारी शोरूम के मैनेजर को हुई तब उसने खदेड़कर उस चोर को पकड़ा और उसकी चप्पल से जमकर धुनाई कर दी। पिटाई के उपरांत अरुण ने कपड़ों का 2 गुना दाम लेकर शोरूम वालों ने उसे छोड़ दिया। ये टी शर्ट लेके जा रहा था, बिना बिलिंग कराए हुए जा रहा था। हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा में देखा, उसमें सेंसर लगा हुआ था। तो हम लोग सीसीटीवी कैमरा में देख के फिर इसको पकड़ा गया और फिर ये जब पकड़ा उसके बाद फिर भाग रहा था। लेकिन हमारा जो स्टाफ गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है और हमारे स्टाफ जो है सो दौड़ के गए और उसे पकड़ के जुबली पार्क गेट से वहाँ से फिर इसको पकड़ के लाएगा वहाँ से। स्वीकार किया कि हम चोरी किया। कहाँ पर ये चोरी किया था, क्या है? ये वीटू में चोरी करते हुए पकड़ा गया था और स्वीकार भी किया। स्वीकार किया है। उसके बाद उसने पकड़ा, जब पकड़ा है उसका स्वीकार किया है कि इसने चोरी करते हुए यहाँ चोरी कर रहा था, बिना बिलिंग किया जा रहा था। ललितपुर में रहता है और ये इसका जो अपने चोरी किया है स्वीकार है। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस दौर में बड़े पार्टियों के नेताओं के साथ साथ कई निर्दलीय भी अपनी किस्मत की आजमाइश करने लगे मैदान में उतर जाते हैं। इसी क्रम में जमशेदपुर लोकसभा सीट के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मोबिन खान ने जिला मुख्यालय में अपना नामांकन दर्ज करवाया। गौरतलब है कि मोबिन खान पूर्व में भी 3 बार सांसद पद की दावेदारी के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतर चुके हैं, परंतु अब तक उनके हाथ सफलता नहीं लगी है। पिछली बार उन्हें लगभग 5000 वोट मात्र मिले थे। नामांकन करने पहुंचे मोबिन खान ने बताया कि उनके चुनाव का एजेंडा मजदूर हित है। उन्होंने बताया कि जमशेदपुर शहर मजदूरों का शहर है और टाटा प्रबंधन मजदूरों का खून चूस रही है। पहले कंपनियों में यह नियम था कि पिता के बाद बेटे को नौकरी मिलती थी, परंतु अब वह बंद कर दिया गया। अब केवल उन्हें ही नौकरी मिलती है जो कंपनी के अधिकारियों को घूस देते हैं और आज के वर्तमान नेता भी वही
होते हैं जो पैसे वाले होते हैं, जिन्होंने कभी भी गरीबी को नहीं देखा है, और इस तरह के नेता कभी भी जनता का भला नहीं कर सकते। मेरा एजेंडा, मुख्य एजेंडा है मजदूरों की मदद करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना। सबसे पहले ये जमशेदपुर में जो टाटा कंपनी थी, वो बाप के बाद बेटा, बेटा का बाद बेटा, ये हमारी एक जमींदारी थी जिसके यहाँ के नेताओं और पूंजीपतियों ने के साठगांठ से ये हमारी जमींदारी छीन ली है, जिससे आज हम और हमारा जो परिवार है बहुत ही दुखी है। इसलिए मेरा मुख्य एजेंडा यही होगा। इसलिए मैं चुनाव बार बार लड़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ का जो भी प्रतिनिधि बनता है वो उद्योगपतियों के जाके झोली पे बैठ जाता है और मजदूरों के हितों में कुछ काम नहीं करता है। यहाँ दो तरह की जनता है, 90% यहाँ की गरीब जनता है, मगर यहाँ का प्रतिनिधि जो होता है वो गरीब नहीं होता है। वो जमींदार या बड़ा अधिकारी या बड़ा पैसे वाला, वही लोग चुनाव लड़ते हैं। वो गरीबी क्या है वो जानता ही नहीं है, वो तो गरीबों का खून चूसता है। और उधर हल्दीपोखर से वापस चक्रधरपुर जा रही वैन राजनगर के सामने चालक की लापरवाही के कारण पलट गई। वैन कुल 1 दर्जन यात्री वैन में सवार थे, जिसमें कुल 7 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। 5 की स्थिति नाजुक होने के कारण 5 को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चक्रधरपुर ककुआ गांव निवासी बलदेव सांडे ने बताया कि बुधवार को वे लोग हल्दीपोखर गतिलचा पूजा करने गए थे। देर रात वे लोग पूजा कर रहे 12 लोग उस वैन में सवार होकर वापस आ रहे थे। उसी दौरान राजनगर के समीप एक मोड़ में चालक की लापरवाही के कारण उनका वैन पलट गया, जिसमें सवार 7 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। सूचना पाकर परिजनों ने सभी को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। यहाँ 3 महिलाओं की स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। ये कंकुआ से आ रहे थे यहाँ मंदिर गीतिलत मंदिर आए हुए थे। कौन वाला मंदिर? वहाँ पे एक तो यह शिव मंदिर है। कहाँ पर? बागुना गीतिलता। गीतिलता जी। कहाँ पर ये आपका हाथा। अच्छा। उसके बाद वहाँ पे आए, फिर उधर से जाते जाते थोड़ा या रात हो गया, तो फिर आपका आगे में जो नाम तो जगह का याद नहीं आ रहा है, वहाँ पर ही ना टर्निंग था। एक तो टर्निंग में गाड़ी सीधा एकदम नीचे उतारती है। कौन गाड़ी था आप लोग का? छोटा हाथी। वहीं इस घटना के बाद वैन मालिक प्रवीण महतो ने बताया कि उनका वैन का ब्रेक ऑयल पाइप फट गया था, जिसके कारण पूरा ब्रेक ऑयल लीकेज कर गया था। चालक विनोद महतो ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया और उनका गाड़ी पलट गया। पलटी होने का कारण क्या हुआ? ब्रेक का ना तार तो हम जितना देखें ब्रेक ऑयल लीक हो रहा है। इसमें वो ड्राइवर देखा नहीं था कि लीक हो रहा क्या हो रहा है? अचानक हुआ, वो ये वाला पाइप था। और चलते एक नजर मानवता हुई शर्मसार, 500 रुपये में पिता ने किया बच्चों का साथ। भाजपा टिकट को लेकर विद्युत वरण महतो पहुंचे शहर, साक्षी गुलचक्कर पर हुआ स्वागत। और अबकारी विभाग ने चलाया अभियान, अवैध शराब के साथ 17 लोगों को लिया हिरासत में। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriya-loktancenter.com। आज के बस इतना ही, कल मिलेंगे खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मीडिया से नमस्कार।